एक ऑप्शन ट्रेडर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है डेल्टा एंड थीटा। थीटा उसको नहीं समझ में आता है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस वो बाय करे ताकि कम से कम थीटा डीके हो, या ऐसे कौन सा स्ट्राइक बाय करे जिससे डेल्टा जो है उसके फेवर में काम करे, ना कि उसके अगेंस्ट में। डेल्टा जितना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है उतना ही ज्यादा हमारा लॉस भी करवा सकता है अगर हमने सही स्ट्राइक प्राइस को चूज नहीं किया है। तो फिर चाहे आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप क्रिप्टो कर रहे हो, या फिर आप फॉरेक्स में ही क्यों ना ट्रेड कर रहे हो। सो आज हम इसी चीज को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे थीटा एंड डेल्टा क्या होता है, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि वेगा एंड गामा क्या होता है। सो अभी मैंने लॉगिन कर लिया है कॉइनस्विच के प्लेटफॉर्म पर। आप भी इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हो। मैंने कॉइनस्विच ही क्यों चूज किया हुआ है, क्योंकि ये रिलायबल है, FIU रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो रिस्क नहीं है यहाँ पर। सो किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से बच के रहो जिसको इंडियन मार्केट में या इंडियन लोगों के लिए या इंडियन गवर्नमेंट जो है ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वहां पे स्कैम होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे लिए। कई बार क्या होगा कि भाई आप पैसा तो बना लोगे लेकिन आप विड्रॉल ही नहीं कर पाओगे, उसके लिए अब आप किसके पास जाओगे? कोई भी नहीं है जो आपके लिए वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो इसलिए मैं कॉइनस्विच को यूज कर रहा हूँ। आप लोग भी इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो उससे अकाउंट बना सकते हो आप। तो हमारा टॉपिक है कि भाई थीटा एंड डेल्टा क्या है। ठीक है, अब चाहे आप कॉल साइड में देख रहे हो या फिर पुट साइड में देख रहे हो, दोनों साइड आपको डेल्टा और थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझना है हमें कि भाई ATM, ITM एंड OTM क्या होता है ना। तो पहले इस चीज को कवर करते हैं। सो आप इसको इस चीज से समझिए कि अभी मान लीजिए मार्केट चल रहा है यहाँ पे 64,750 पर। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर आप निफ्टी देख रहे हो तो निफ्टी में चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई 24,000 या 23,000 जहां पर भी अभी मार्केट करेंटली है वो आपको नंबर दिखेगा। सो यहाँ पर ये जो हम मार्केट देख रहे हैं इसका जो अभी करंट पोजीशन है वो 64,750 के नजदीक है। ठीक है, सो जो ये पोजीशन होती है जहां पर मार्केट करेंटली में है, फॉर एग्जाम्पल एक आप HDFC का शेयर ले लो। ठीक है, HDFC की मान लीजिए अभी करंट प्राइस जो है 700 चल रही है, तो 700 के ऊपर आपको इस तरह से हाईलाइटेड एरिया जो दिखेगा ना वो 700 के ऊपर दिखेगा। सो ये एरिया जो है इसको हम बोलते हैं ATM मतलब कि एट द मनी, जहां पर अभी करेंटली मार्केट है। तो अब अगर ये 64,750 ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और ये नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस जो हैं और ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ये इस जगह पर आकर ATM हो जाएंगे। और जब ये वाला स्ट्राइक प्राइस जो अभी ATM पर है ये मूव होकर इस जगह पर या ऊपर कहीं पर भी आ जाएगा तो ये ITM हो जाएगा। ITM किसके लिए हो जाएगा? कॉल साइड के लिए ITM होगा ये अभी। ठीक है, कि वो उस रेंज को क्रॉस करके और ऊपर निकल गया है कि भाई अभी 64,750 पर है, मार्केट और ऊपर निकल के 65,000 या 65,500 पे पहुंच गया है। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पुट साइड के लिए ये ITM हो जाएगा, इन द मनी। और ये जो उसके बाहर वाला जितना भी एरिया है, चाहे कॉल साइड है या फिर पुट साइड में है, ये सारी चीजें जो है ये OTM कहलाती है, मतलब कि आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब आ जाते हैं हम थीटा के ऊपर। थीटा क्या काम करता है? भाई थीटा बहुत सिंपल सा है, टाइम वैल्यू है। जब भी आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड बनाते हो, जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा टाइम के हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए आप एंट्री किए थे, उस वक्त प्राइस थी 200 रुपए, आपने मार्केट में एंट्री बनाई, आपका व्यू था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो आपने कॉल साइड का ऑप्शन बाय किया। अब मार्केट ऊपर मूव नहीं किया, मार्केट साइडवेज ही मूव करता रहा। जब मार्केट साइडवेज मूव करता रहेगा तो एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिक, भले ही सेम जगह पर है मार्केट अभी, तब भी ये जो 200 रुपए की प्राइस थी ना ये चेंज होके हो सकता है 180 हो जाएगी या फिर 150 हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि एक्सपायरी कितनी दूर है या नजदीक है, क्योंकि एक्सपायरी जितना क्लोज होगी थीटा डीके मतलब कि टाइम वैल्यू उतना स्पीड से काम करेगा। सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एनिमी है यहाँ पर ऑप्शंस में। तो भाई थीटा को समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपायरी के अकॉर्डिंग और स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग हमें कौन सा स्ट्राइक बाय करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 3 चीजें थी, OTM, ATM और ITM। ठीक है, अब जो भी स्ट्राइक प्राइस OTM वाले उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, मतलब पूरा जो भी प्रीमियम का प्राइस दिख रहा है, मान लीजिए 200 रुपए दिख रहा है, 500 रुपए दिख रहा है, OTM में जो भी स्ट्राइक में आपको LTP दिख रहा है वो पूरा टाइम वैल्यू होता है। मतलब कि अगर एक्सपायरी तक ये स्ट्राइक इसका इन द मनी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये जो 200 रुपए 500 रुपए आपने प्रीमियम पे किया है ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। सेम चीज काम करेगी ATM में। ATM वाले स्ट्राइक प्राइस मतलब कि जहां पर अभी करेंटली मार्केट है, HDFC का प्राइस हमने समझा था कि मान लीजिए यहाँ पर 700 रुपए चल रहा है। 700 रुपए के हिसाब से आपने एक ऑप्शन का प्रीमियम सिलेक्ट किया जिसका प्रीमियम चल रहा था यहाँ पे 300 रुपए। अगर मार्केट और ऊपर मूव नहीं होता है, मान लीजिए करंट प्राइस 700 है तो इससे ऊपर मूव होकर 750, 800, 900 नहीं पहुंचता है, 700 पर ही रहता है, तो एक्सपायरी तक होने तक ये जो 300 रुपए का आपने प्रीमियम पे किया ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो ATM वाला स्ट्राइक प्राइस है ये इन द मनी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब इन द मनी वाले जो कॉलम है उसके अंदर नहीं गया है ऊपर। जैसे यहाँ पर
अब इन द मनी वाला कौन सा एरिया था, ये एरिया इन द मनी है, यहां पर पुट वाली साइड के लिए ये इन द मनी है। सो ये ओटीएम वाला हो गया बाहर, और जो अभी करंटली मार्केट है ये एटीएम पर हो गया। तो जब तक ये एक स्ट्राइक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आप समझ लो इसके अंदर जो भी वैल्यू, जो भी आपको एलटीपी दिख रहा है वो पूरी तरह से टाइम वैल्यू है। अब उसके बाद आ जाता है तीसरा आईटीएम। अब जैसे ही कोई स्ट्राइक प्राइस एक स्टेप ऊपर जाती है, मान लीजिए एटीएम बाय किया था, वो ऊपर जाके इन द मनी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर दो चीजें आ जाती हैं। एक तो टाइम वैल्यू होती है, साथ में आपको उसके साथ मिलता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो कभी भी जीरो नहीं होती है, जीरो होगी सिर्फ टाइम वैल्यू। इसलिए हमेशा हमें चूज करना है कि हम एक तो इन द मनी बाय करें, ठीक है, चाहे एक स्ट्राइक प्राइस अंदर ही बाय करें, लेकिन एटलीस्ट इन द मनी होना चाहिए। बिगिनर्स इन द मनी को क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इन द मनी थोड़ा सा कॉस्टली होता है आउट ऑफ द मनी के। लेकिन जब भी आप आउट ऑफ द मनी या एटीएम बाय करोगे, थीटा डीके जो है वो उतना स्पीड से काम करेगा, क्योंकि जो भी प्रीमियम का प्राइस है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती जाएगी, टाइम वैल्यू कम होती जाएगी वहां पे। मतलब परसेंटेज वाइज बता रहा हूं, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर गया मार्केट तो यहां पर 80% जो है टाइम वैल्यू रहेगा, 20% इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर मूव हुआ मार्केट, मान लीजिए 70% टाइम वैल्यू हो जाएगा प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पे 30% हो जाएगा। तो ये पैसा आपका कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स सस्ते के चक्कर में उसी चीज में फंस जाते हैं। ये ट्रैप है आप लोगों के लिए, आपको कभी भी सस्ते में नहीं फंसना है, क्योंकि वहां पे थीटा की वैल्यू काफी ज्यादा हाई रहेगी, जो कि जीरो होने के काफी ज्यादा चांसेस है। अब कई बार लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो थीटा वाला कॉलम देख रहे होते हैं ऑप्शन चेन के अंदर, तो मान लीजिए ये एक रेंज है, इसके ऊपर वाला इन द मनी है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो है वो इन द मनी की है, इसके नीचे जो है ओटीएम वाला है, और ये जो बीच में आ गया ये एटीएम हो जाएगा हमारे लिए। तो थीटा आपको दिखेगा कि -18, -12, -10, सेम आपको नंबर दिखेगा यहां पर भी, ठीक है, कि -8, -10, -12, -18। अब प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है कि यहाँ पे स्ट्राइक की प्राइस जो है ना वो हाई होती है। हो सकता है एक लॉट आपको यहाँ पे मिलेगा 22,000 रुपए में, वहीं पर एक लॉट आपको ओटीएम का मिल जाएगा आपको 8,000 रुपए में, है ना। अब जब आप थीटा को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हो ना, तो वो ज्यादा नुकसान करता है आउट ऑफ द मनी में, ना कि इन द मनी में। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बार बार कि आप आउट ऑफ द मनी से थोड़ा सा बच के रहो, आप इन द मनी में ही ज्यादा फोकस रखो, ताकि वहां पे लूज होने के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। ऑप्शन सिस्टम ही ऐसा बना है कि वो रिटेलर्स के अगेंस्ट है, वो आपको नुकसान कराने के लिए, और उसमें भी आप आउट ऑफ द मनी सिलेक्ट कर लेते हो, आप अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो। सो अब आ जाते हैं आईटीएम पर, ठीक है। आईटीएम में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है टाइम वैल्यू प्लस होती है एक इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेट करने का सिंपल सा नियम है कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब कि जो हम एक्चुअल चार्ट देखते हैं वो, माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे हमने एचडीएफसी का एग्जांपल लिया था कि उसके स्टॉक का प्राइस जो है 767 चल रहा है, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस में तो 767 नहीं आएगा, वो तो कहीं ना कहीं राउंड फिगर होगा, तो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 750। अब जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका नंबर निकल के आ जाएगा कि इसके स्ट्राइक में जो भी आपको वैल्यू दिख रहा है ओवरऑल, उसमें 17 रुपए जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये पैसा कभी भी जीरो नहीं हो, और बाकी जो बच रहा है वो टाइम वैल्यू है, और वो जीरो होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं अगर जितनी ज्यादा एक्सपायरी नजदीक है। अब आ जाते हैं हम डेल्टा के ऊपर। डेल्टा का इसमें क्या रोल है? देखो, डेल्टा में भी बहुत जरूरी है ये समझना कि आप आईटीएम बाय कर रहे हो, ओटीएम बाय कर रहे हो, या फिर एटीएम बाय कर रहे हो। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, स्क्रीन के ऊपर ही देखो आप, यहां पर ये दोनों चीजें मैं मार्क कर देता हूं, डेल्टा वाला पार्ट। जैसे जैसे मार्केट इन द मनी में ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है, नंबर ऑफ डेल्टा का नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले 88 था पॉइंट, फिर 0.94, 0.97, और जैसे जैसे ओटीएम में है मार्केट, और जैसे जैसे ओटीएम में जा रहा है तो यहां पे कम होता जा रहा है, 0.7, 0.52, 0.28, 0.12। ऐसा क्यों हो रहा है? सेम चीज यहां पर भी दिखेगी आपको। डेल्टा है आपका पैसा कितनी स्पीड से बढ़ेगा, वो आपको बताता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि स्ट्राइक प्राइस आपने बाय की जिसका डेल्टा था 0.5। हम निफ्टी से एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए अगर मार्केट मूव होता है, यहां पर 10 पॉइंट मूव होता है, आपने जहां भी एंट्री ली थी वहां से आपको 10 पॉइंट प्लस हो गया है, तो आपका एक स्टॉक पे जो पैसा बनेगा वो 5 रुपए बनेंगे 0.5 के हिसाब से था, क्योंकि 10 का डिवाइड कर दोगे 0.5 से तो 5 बन जाएगा। वहीं पे आप एक इन द मनी कन्वर्ट हो गए, आपने 0.7 पे डेल्टा बाय किया था,
तो अब पॉइंट तो 10 ही मूव हुआ है मार्केट, लेकिन आपका जो पैसा बनेगा वो 7 रुपए बनेगा। अब इनकेस आपने सस्ते के चक्कर में ओटीएम ले लिया तो वहां पे डेल्टा कितना चल रहा होगा, 0.4, 0.3, 0.2। तो इनकेस मान लीजिए आपने 0.3 लिया तो 10 पॉइंट मूव होने पे आपके सिर्फ 3 रुपए बनेंगे। अब आप इस चीज को समझो कि पॉइंट तो सेम मूव हुआ है, आपके मार्केट में डायरेक्शन भी सही था, लेकिन आपका पैसा कम बन रहा है यहाँ पर। सो ओटीएम जब आप बाय करते हो तो ये भी एक चीज ऐसी है जो आपको नुकसान करती है, क्योंकि भाई आपका डायरेक्शन सही है, मार्केट में मूवमेंट भी आ रहा है, बट स्टिल आपका पैसा कम बन रहा है। जहां पर आपका 1000 रुपए बन सकता था वहां पर आप सिर्फ 300 रुपए लेकर निकल गए या 500 रुपए लेकर निकल गए। क्यों? क्योंकि भाई सस्ता बन रहा था। दूसरा, वहां पर थीटा भी स्पीड से काम कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो जब भी आप डेल्टा को बाय कर रहे हो आप हमेशा ध्यान रखो कि डेल्टा आपका मिनिमम 0.5 या 0.5 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर उससे नीचे है आप स्ट्राइक प्राइस को बाय मत करो, वो सिर्फ आप वहां पर अपना पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हो, कमाने की तो कर ही नहीं रहे हो। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो या फिर आपका इंटरेस्ट फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, तो कॉइनस्विच प्लेटफॉर्म में आपको सजेस्ट करूंगा, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर एक ऑप्शन है जिसके अंदर इनबिल्ड स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना तो वो भी आप वहां पर यूज कर सकते हो। वो स्ट्रेटेजी आपको बता देगी कि कहां पर आपको एंट्री करनी है या कहां पर आपको एग्जिट करना है। और कॉइनस्विच के ऊपर अपना अकाउंट बना लो, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको काफी ज्यादा हेल्प रहेगी और बहुत इजी प्लेटफॉर्म है और काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं कि जो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं किसी भी बिगिनर के लिए या फिर एक मिड लेवल अगर ट्रेडर है। मल्टीपल जो हम अलग अलग टैब्स को स्विच करना पड़ता है ना, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपका काम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ तक आपने देख लिया है और आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कोई भी सवाल रह जाता है आपके मन में तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दो, मैं वहां पर आपको उसका रिप्लाई भी दे दूंगा।